नमस्कार दोस्तों। मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं। मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर? या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आज के वीडियो में इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time, Josh, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवल फिक्शन थी, साइंस फिक्शन थी कंप्लीटली, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए बल्कि ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते आप वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है, और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका होता है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। यह दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान वाली मूवी में, जहां पर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है हरमाइन। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रैवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक उस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है असली जिंदगी में? कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा? हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगे कि ये सारी ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में पॉसिबल है करनी आज के दिन भी। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना, भविष्य में। दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना, अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज है वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है।
जैसे नदी में एक पानी बहता है, कभी कभी वो पानी धीरे हो जाता है, कभी कभी उस पानी का बहाव तेज हो जाता है एक नदी के अंदर, ऐसे ही टाइम भी है। टाइम का जो फ्लो है, कभी वो धीरे हो जाता है तो कभी वो तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। सही सुना आपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है, स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दिया जाए। इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपके आंखों में जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट करते हैं, इसी तरीके से टाइम भी डायलेट करता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने ये डिस्कवरी कैसे करी थी, इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। काफी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मुझे ये समझने में बहुत दिनों का समय लगा था, तो इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। जो इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है वो चीज काफी हद तक सच भी थी साइंटिफिकली। अच्छा, वैसे इस एंड्रू कार्लसन की स्टोरी का क्या? इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों, वो एक्चुअली में एक स्टोरी थी जो पब्लिश करी गई थी एक सैटारिकल अखबार में, वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम से। बाद में याहू न्यूज़ ने उसे प्रिंट किया और फिर और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से उस स्टोरी को रिपोर्ट किया जैसे कि वो एक फैक्ट हो। लेकिन सच यही है कि वो कहानी एक्चुअली में एक सैटायर थी, फर्जी खबर थी जिसे सर्कुलेट किया गया था अखबारों में और लोगों ने यकीन कर लिया कि वो सच्ची खबर होगी। तो एक झूठी स्टोरी बेसिकली। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स जिनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज्यादा मौजूद नहीं, आप नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।